तो अब सवाल यही कि आखिरकार ट्रंप के इन नरम पड़ते सुरों के पीछे वजह क्या है। आप हैरान होंगे जानकर कि ट्रंप माफी मांग रहे हैं। सूत्रों से खबर पक्की है कि वो अपने सलाहकारों से इस पर बात भी कर रहे हैं कि क्या वो खुद को किसी भी कानूनी पचड़े से माफ करने का आदेश जारी कर सकते हैं, ऐसा आदेश जो ट्रंप को किसी भी कानूनी केस से सजा के लिए बरी कर देगा, यानी उन पर केस नहीं चलाया जा सकेगा। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. हार नहीं मानूंगा, मेरे साथ चुनावी धोखा हुआ, व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. 2 दिन पहले ये हुंकार थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हार के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके इस बयान के बाद वॉशिंगटन में ऐसा बवाल हुआ और फिर उस बवाल की ऐसी तीखी प्रतिक्रिया हुई कि दहाड़ने वाले ट्रंप की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। व्हाइट हाउस न छोड़ने की बात करने वाले ट्रंप शांति के साथ जो बाइडेन को सत्ता सौंपने पर राजी हो गए। ढीले पड़ गए ट्रंप के तेवर। ट्रंप ने पहली बार मानी हार, बाइडेन को सत्ता सौंपने को तैयार ट्रंप। जी हाँ, चुनावी शिकायत के बाद ये पहला मौका है जब ट्रंप इसे चुनौती देने की जगह सत्ता सौंपने पर राजी हुए हैं। अमेरिकी तारीख के मुताबिक गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी कर ट्रंप ने ख्वाहिश तो जाहिर कर दी, लेकिन लगे हाथ बाइडेन के चुनाव पर उंगली उठाना नहीं भूले। My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters. कैपिटल हिल के बवाल के 24 घंटे के भीतर ट्रंप के तेवर बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया है, बल्कि उन्हें साफ नजर आने लगा है कि उनका वक्त व्हाइट हाउस में खत्म हो चला है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके समर्थक हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और वो हुए शर्मिंदा। ट्रंप के बदले तेवर से लोग हैरान हैं, लेकिन ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, उसका अगला दांव क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मन में सवाल उठेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल कैपिटल हिल में बुधवार को जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, उसे देखते हुए ट्रंप पर न सिर्फ महाअभियोग की तलवार लटकी है, बल्कि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खतरा भी पैदा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि इस बवाल के लिए उन्होंने ही अपने समर्थकों को उकसाया। कानूनी कार्रवाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए ट्रंप माफी करने का दांव भी चलने वाले हैं। जी हाँ, ये बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से इस पर चर्चा की है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप खुद को माफी देना चाहते हैं। हालांकि साफ नहीं है कि ये चर्चा कैपिटल हिल में मचे बवाल के बाद हुई या पहले। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि कैपिटल हिल में बवाल के बाद व्हाइट हाउस के कानूनी सलाहकार पैट सिपलोन ने ट्रंप से कहा कि दंगा भड़काने को लेकर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का ये दाव आपको हैरान कर सकता है, लेकिन ये बात पहली बार सामने नहीं आई है। ट्रंप काफी पहले से ही इसकी बात करते रहे हैं। ट्रंप के मन में ये बात मजबूती से बस गई है कि उनको खुद को माफी देने का अधिकार है। करीब 2 साल पहले 2018 में म्यूलर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के द्वारा कही थी। उनका ये मानना था कि उनको तब माफी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब वो फिर से अपने सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो अपने आप को माफी दे सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, कैपिटल हिल में जो हुआ और कैंपेन के दौरान ट्रंप ने जो किया, उसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। नई दिल्ली में गीता मोहन, आज तक। कैपिटल हिल में बुधवार को जिस तरह ट्रंप के कथित उकसावे पर उनके समर्थकों ने बवाल किया, उसके बाद ट्रंप पर महाभियोग की तलवार लटक गई है। क्या ट्रंप 20 जनवरी से पहले व्हाइट हाउस से आउट हो जाएंगे? ट्रंप का क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। क्या व्हाइट हाउस से बेदखल होंगे ट्रंप? क्या पूरी पारी नहीं खेल पाएंगे ट्रंप? क्या ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग?
क्या होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का? वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। न प्रोटोकॉल की चिंता, न अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति होने का दबाव। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. चुनाव में धांधली की बात अक्सर विपक्ष करता है, लेकिन ट्रंप राज में उल्टी धार बह गई। अपनी हार कबूल करने की जगह ट्रंप धांधली की बात करने लगे और अपने समर्थकों को संसद मार्च के लिए उकसा दिया। फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में कैद है। बवाल थम चुका है, अब मंथन का दौर जारी है। मंथन ये कि जिस शख्स को इस पूरे बवाल की वजह माना जा रहा है उसका क्या हो। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का साफ कहना है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अमेरिकी कांग्रेस को ऐसा कर ट्रंप को जल्द से जल्द व्हाइट हाउस से बेदखल करना चाहिए। When you have the 25th Amendment invoked, that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead, and with a majority of the cabinet, to be able to unseat the President of the United States, a very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. कार्यकाल का कोटा पूरा होने से पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर करने को लेकर पेलोसी प्रतिबद्ध है। हाल ये है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी उनको लेकर गुस्सा है। Here's the truth. The president caused this. The president is unfit and the president is unwell. And the president must now relinquish control of the executive branch voluntarily or involuntarily. बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? If the president objects to that, which seems like he would, then it would go to Congress to determine by a majority vote of both houses whether or not they would uphold the cabinet's vote. But given that Trump is nearing the end of his term, basically the clock would run out. जी हाँ, अगर 25वां संशोधन लागू हो गया तो मामला सुलझने तक उपराष्ट्रपति के पास सारी जिम्मेदारी आएगी। इस पर अगर ट्रंप को आपत्ति हुई तो मामला निपटाने का जिम्मा कांग्रेस के पास जाएगा। लेकिन वक्त इतना कम है कि मामला सुलझते सुलझते 20 जनवरी आ जाएगी, बाइडेन की ताजपोशी का दिन, यानी 35वां संशोधन लागू होने के बाद ट्रंप का बचा हुआ कार्यकाल माइक पेंस को पूरा करना होगा। Impeachment, if you got a judgment of impeachment and a final removal, could include disqualification from further holding office. That's one reason why some people have been calling for that solution. The problem is I don't see how anybody thinks you can get to that step in 13 days. लोगों की नजर इस बात पर भी है कि ट्रंप के नर्म रुख के बाद क्या महाअभियोग की बात करने वालों का रुख भी नर्म होगा। क्या बचे हुए 12 दिन ट्रंप आराम से गुजार पाएंगे? फिलहाल चीजें साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन की शपथ के साथ ही अमेरिका में नया दौर शुरू होगा। अमेरिकी संसद ने बाइडेन के नाम पर मुहर लगा दी है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन से बारी बारी से मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वहां की शिक्षा मंत्री बेट्सी डेवोस ने इस्तीफा दे दिया और इसी तरह परिवहन मंत्री एलेन चाओ ने भी कैपिटल हिल में हुए बवाल के बाद पद छोड़ा। इससे पहले उप सुरक्षा सलाहकार मैट पॉन्टिंगर, व्हाइट हाउस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज, व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी रिकी निसेटा और ट्रंप की पत्नी मेलानिया की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रिशम भी इस्तीफा दे चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।